हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में। आज हम पढ़ेंगे अरविंदो घोष के बारे में। यह पॉलिटिकल साइंस के इंडियन थिंकर में से एक है। अगर आप नेट सेट या किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम छोटी सी वीडियो के माध्यम से अरविंदो घोष को पूरा कवर करेंगे। चलो पढ़ते हैं अरविंदो घोष के बारे में। अरविंदो घोष का जन्म 1872 में हुआ था। इनका देहांत 1950 में हो गया था। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, साथ ही इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हैं। चलो पढ़ते हैं अरविंदो घोष के क्या विचार थे, कौन सी सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की। अरविंदो घोष एक उग्रवादी विचारधारा के थे। उग्रवादी से तात्पर्य है कि वे क्रांतिकारी विचारधारा रखते थे कि क्रांति से हमारे देश में आज़ादी आ सकती है। कमल एवं खंजर का विचार अरविंदो घोष का ही था। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का विचार भी अरविंदो घोष का है। लंदन मंजली संगठन के सदस्य बने। 1906 में गुप्त समाज का सदस्य भी बना। 1908 में अलीपुर बम षड्यंत्र में जेल चले गए थे। धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते थे। 1902 में आर्य समाज की स्थापना की। ब्रिटिश से मुकाबला करना हमारा धर्म युद्ध है। इनका मानना था कि हमारी आज़ादी के लिए हमारी लड़ाई लड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। 1926 में अरविंद आश्रम की स्थापना की। 1893 से 1906 तक कांग्रेस से जुड़े रहे। बंगाल के विभाजन को एक ईश्वर का आशीर्वाद माना। बहिष्कार का समर्थन किया कि हमें ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। नरमपंथियों की आलोचना की। इनका मानना था कि हमारे देश में आज़ादी सिर्फ क्रांति से ही आ सकती है, न कि अहिंसा के साधनों को अपनाने से। ओरवेले आश्रम की स्थापना पांडिचेरी में की थी। इसके बाद इनका एक ग्रंथ है, वो है सरस्वती। उपन्यास लिखा था सावित्री 1940 में। इनका एक प्रमुख कथन है जो हम बताते हैं आपको। मानव मस्तिष्क उच्चतम है परंतु दैवीय चेतना से निम्न है। ये आप थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कि ये लाइन किसने बोली थी। अब पढ़ते हैं इनके पत्र। वंदे मातरम सन 1906 में आया था। कर्मयोगिनी 1909 में। धर्म और आर्य, ये 4 इनके पत्र हैं। पढ़ते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं उनके बारे में। फर्स्ट है लव एंड डेथ 1909 में आई थी। सैनिटीज ऑफ योगा 1914 में। द ह्यूमन साइकिल 1915 में। ऐसे ऑन गीता 1916 में। द फ्यूचर ऑफ मैन 1926 में। द लाइफ डिवाइन 1939 में। द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1949 में। ये आप क्रोनोलॉजी में ही याद करना, मैंने क्रोनोलॉजी में ही लगा रखे इन बुकों को। और आप ध्यान देना कि जितने भी हम एग्ज़ाम देखते हैं नेट सेट का, क्रोनोलॉजी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ऐसे ही आप याद करना इनको। और एक नोट और है, C.R. दास ने इन्हें देशभक्ति के कवि के रूप में देखा है। चलो हमने ये अच्छे से कवर कर लिया है एक ही वीडियो से। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।